में रिवाइज करेंगे अलंकार। जैसा कि हमारे अलंकार होते हैं उनके हमारे 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमारे सिलेबस के अंदर शब्दालंकार हैं तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं अलंकार की डेफिनेशन कि भी अलंकार होता क्या है। अलंकार होता है आभूषण, गहने, सजावट आदि। यानी कि जैसे जो स्त्री होती है वो अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, सुंदर वस्त्रों का करती है। तो इसी तरह से जो हमारा काव्य होता है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे अलंकार कहलाते हैं, जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य को सुशोभित करते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार हमारा क्या होता है, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है वहाँ हमारा होता है शब्दालंकार। यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य को सुशोभित करने वाले शब्दों को हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के हमारे वैसे तो 4 भेद होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 3 है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार हमारा क्या होता है, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की या अनेक वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। यानी कि बेटा जहाँ एक वर्ण बार बार प्रयुक्त होता है उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होता है, उसी क्रम में, यानी कि एक शब्द में पहला वर्ण तो दूसरे शब्द में भी वही वर्ण आपका पहला होता है। तो जैसे अब इसने दे रखा है एग्जाम्पल देखो, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर लय शब्द का अंतिम और फर्स्ट, कई शब्दों के अंदर फर्स्ट है तो मोस्टली ज़्यादातर हमारा लास्ट वर्ण है। तो वो बार बार जब प्रयुक्त होता है तो वो हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, मुदित महापति मंदिर आए, मैं वर्ण की आवृत्ति है। तीनों शब्दों के अंदर जो हमारे फर्स्ट 3 शब्द हैं उसमें मैं वर्ण फर्स्ट नंबर पे ही आया है। सेकंड है सेवक जीव सुमंत्रु बुलाए, यहाँ स वर्ण की है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कमल कर में सप्रीत, यानी कि वह वर्ण की आवृत्ति है फिर क की है। तो इस प्रकार से जब एक वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा यमक। यमक अलंकार कहाँ होता है, वहाँ तो से हम अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने बात की थी बेटा वर्ण की आवृत्ति थी 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन यहाँ यमक अलंकार के अंदर होगी शब्द की। ठीक है, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के अंदर प्रयुक्त होता है तो वहाँ हमारा होता है यमक अलंकार। जैसे देखो एग्जाम्पल, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब उर्वशी शब्द है यहाँ पर 3 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 3 बार आया है, फर्स्ट पंक्ति में 1 बार, सेकंड पंक्ति में 2 बार। तो हमारे जो 2 बार हमारे जो लास्ट पंक्ति के अंदर है उस शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। जैसे तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी कि हृदय में, और नेक्स्ट है हवे उर्वशी समान, उर्वशी यानी कि बेटा अप्सरा के समान। ठीक है, नेक्स्ट है माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर हमारा मन का एक तो होता है हृदय का, कि भी बार बार जब हम माला फेरते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, मन का जो मोती होता है उसकी जो चमक होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। मन का एक हमारा होता है हृदय का, लेकिन बार बार मोती फेरने से मोती की तो चमक गायब हो जाती है, लेकिन मनुष्य के हृदय परिवर्तित नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, मन का फेर नहीं जाता, क्योंकि जिसके मन में छल कपट भरा होता है वो कभी भी नहीं
खत्म होता। नेक्स्ट कहता है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार है। एक घटा बादलों की घटा है, एक यहाँ पर बादलों का जो समूह घटा कम होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट कहता है जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केस पास। ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। तो जगती यानी कि जाग जाती है। जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केस पास। और जगती होता है बेटा संसार की। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकले, वहाँ हमारा होता है श्लेष अलंकार। शब्द एक होता है, जैसे इसके अंदर देखो एग्जाम्पल, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं इसके, एक तो कलियां फूल की कलियां, और एक कलियों का अर्थ होता है यौवन से पहले की अवस्था, यानी कि जो मनुष्य का बचपन होता है उसकी बात करी जा रही है। नेक्स्ट कहता है चरण धरत चिंता करत, चितवन चारु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवरन के 3 अर्थ हैं। कवि व्यभिचारी चोर, कवि के लिए छंद अलंकार। व्यभिचारी जो बुरा व्यक्ति होता है वो सुंदर स्त्री के पीछे घूमता रहता है, और जो चोर होता है वो सोना ढूंढता रहता है। फिर कहता है रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, सुमन नोचते सुनत करते जानी अनजानी। सुमन यानी कि फूल, एक होता है सुमन सुंदर मन, सुंदर मन। ठीक है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, ग्रह भरा मदमाता पर, इसकी भी पंक्ति को दे दो। आगे की पंक्ति है ये। यहाँ पर जो स्नेह शब्द है उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक स्नेह तेल के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो दूसरा स्नेह प्रेम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अलंकार का टॉपिक था। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि भैया अनुप्रास अलंकार का कोई एक एग्जाम्पल लिखिए। तो ये एग्जाम्पल आपने लर्न भी करने हैं, पहचान भी पता होनी चाहिए, तब आप अलंकार का टॉपिक कर पाएंगे। तो ये हमारा अलंकार का टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी परीक्षा में हेल्प हो सके। जय हिंद।